नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, मोबाइल हॉस्पिटल, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, आसनसोल कार बाजार, ये आसनसोल कार बाजार, सुप्रीम गारमेंट, फर्नीचर वर्ल्ड। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। आज आसनसोल के गोपालपुर इलाके में घटी एक दर्दनाक घटना। एक कार और बाइक आपस में टकरा गए। यह पूरी ही घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। कैमरे की फुटेज में आप देख सकते हैं कि यह दर्दनाक घटना कैसे घटी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की भीड़ वहां लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार को जब्त कर कार चालक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। कोयला तस्करी मामले के आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला के करीबी बताए जाने वाले रत्नेश वर्मा ने कल सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। आज रत्नेश वर्मा को आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीबीआई ने 14 दिन की रिमांड मांगी। जज राजेश चक्रवर्ती ने 13 दिन के सीबीआई रिमांड की मंजूरी दी है, जिसके बाद रत्नेश वर्मा को सीबीआई कोलकाता लेकर चली गई। আমরা সাইডে থাকবো না। बस 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 यहीं रुक जाओ, सबको आएगा, यहीं रुक जाओ। ले सर अभी तो मत नहीं ठीक आगे मत कर। मोबाइल ढुके भाई আপনারা কিছু বলবেন? নিরাপত্তা অভাব করছিলেন বলে কি সারেন্ডার করলেন? কিছু বলবেন? ওদিকে একজন आगे कहाँ जा रहा है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया, जिसके बाद सभी इस बजट पर अपनी अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे वित्त मंत्री सहित उनकी पूरी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देते हैं। आसनसोल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बजट सिर्फ वित्त मंत्री का बनाया हुआ थोड़ी है, यह प्रधानमंत्री के ऑब्जर्वेशन में बनी है। अगर वो अपनी ही बजट में ताली बजा रहे हैं तो ना ही कोई बड़ी बात है, ना ही कोई बुरी बात है और ना ही कोई नई बात है। They show an increase of 76% in transactions
and 91% in value for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls. सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा. मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं. हमारे सत्ता पक्ष के मित्र जो हैं अच्छे लोग हैं और उनको अब तक आदत पड़ चुकी है ताली और थाली बजाने की. आप देखिए कोरोना के वक्त में जब मैं कहा था तो सत्ता पक्ष के लोगों ने बड़ी तालियां और थालियां बजाई, चारों तरफ देश में हंगामा कर दिया. तो आज अगर वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और वो नहीं थपथपाएंगे तो फिर कैसे? बजट जो है सिर्फ माननीय वित्त मंत्री जी का बनाया हुआ थोड़ी है, इसमें पूरी दखल अंदाजी है, पूरा ऑपरेशन, पूरी तैयारी जो है वो पीएमओ ने भी साथ साथ की है. तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी ही बजट तक ताली बजा रहे हैं तो ना ही कोई नई बात है, ना ही कोई बुरी बात है और ना ही कोई बड़ी बात है. अब रही बात बजट की, बजट को आपको टोटलिटी में देखना होगा. आपको देखना होगा बजट में क्या खोया, क्या पाया, क्या मिला आपको. एक आप कहते हैं, मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक मिडिल क्लास को एक राहत मिली है. टैक्स एग्जम्पशन का स्लैब जो है 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया. टैक्स स्लैब और भी कुछ 5% और 10% और 15% भिन्न भिन्न तरीकों से उसके पेश किए गए. बढ़िया, वो हम उसके पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि मिडिल क्लास के हमारे फैमिली का सवाल है. लेकिन ओवरऑल आप महिलाओं के लिए इसमें क्या पाते हैं, किसानों के लिए क्या पाते हैं, गरीबों के लिए क्या पाते हैं, बेरोजगारों के लिए क्या पाते हैं, युवाओं के लिए क्या पाते हैं आप. और सबसे बड़ी बात या कुछ लोगों की नजरों में शायद सबसे बुरी बात यह है कि जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब था, जो आप कह सकते हैं कि इतना ऊपर जा रहा था, उसको आपने बहुत कम कर दिया है. अब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कहीं को खास लोगों के लिए तो कम नहीं किया गया या खास लोगों को ही बेनिफिट पहुंचाने के लिए. कुछ लोग हमारे मित्र कह रहे थे, दूसरी पार्टी के लोग, कि हम दो और हमारे दो के लिए तो नहीं किया गया. और वहाँ भी ताली और थाली बजा रहे थे तो वहाँ और भी तो नारे लग रहे थे, जय फलाना और जय फलाना, या फिर भारत जोड़ो भारत जोड़ो. तो ये सब नारे लग रहे थे. इन नारों को भी आपको समझना पड़ेगा, इनके चित्कार को, इनके दर्द को भी समझना पड़ेगा कि ये लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये देश की जनता के लिए कर रहे हैं. आज देश की जनता को 75 साल हो गया. अमृतकाल का जिक्र किया, अमृतकाल के जिक्र में क्या वो बैरोमीटर, वो पैमाना लेकर आए हैं कि आपने कितने बेरोजगार, हमारे उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा. ये डीजल और पेट्रोल के दाम जो आसमान को छू रहे हैं, ये डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है, रुपया का भाव घट गया, नहीं घटा है, डॉलर का भाव बढ़ गया. ये मतलब क्या है सब? इन सब चीज़ों का हमारे देश पे इतना कर्जा है, उस कर्जा को दूर करने के लिए हमारा क्या क्या उपाय हैं, हम क्या क्या पॉलिसी. वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर. डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान. स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली. चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए. नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल. कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064. मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में. मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट,
टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर शेरांगा, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। अगर आपको तलाश है ऐसे सेकंड हैंड कार की जो हो आपके बजट में और दे आपको हाई परफॉर्मेंस, तो आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, टोयोटा, फोर्ड जैसी कंपनियों की सेकंड हैंड कारें हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी फाइनेंस फैसिलिटी के साथ। हमारा पता है NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA, आसनसोल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अंडर CBSE बोर्ड। 10 से भी ज्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। अगर आपको तलाश है अपने बच्चे के लिए एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल की, तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूधा पाइपलाइन रोड, काला झरिया, बर्नपुर। একদম ঠিক, এখানে খুব ভালো সার্ভিস দেয়। হ্যাঁ, এটা ঠিক, আমরা পেপারেই দেখলাম। কোথায় বলছি, কোথায় করবে? এখান থেকে গেলে অনেক অসুবিধা, আমাদের এখানে সবচেয়ে সুবিধা। একদম, এটা আমি বলে দিলাম। তো কি চাইছে? আমরা চাইছি এখানেই থাকুক, শুধু এটা নতুন করে নিউ কনস্ট্রাকশন হয়ে যাক। ব্যাস। আপনার নাম বলুন। मीता बैन। यहाँ जैसे सुविधा है, यहाँ बात करने से बात सुनता है। हम लोग का जैसे तकलीफ है कि हमारा कितना है नहीं है सब बोल देता है। हाँ, किसी को जरिए पढ़ाई लिखाई कम है, उसको लिखना नहीं आता है, उन लोग समझा देता है। समझा के कि यहाँ सही करिए, वहाँ करिए, वहाँ उतना झमेला नहीं लेता है। उन लोग अपना काम करता है, समझिए। वो लोग मैंने हेडेक नहीं लेता है।
वो बोले आप अपना अपना पैसा क्या है नहीं या नहीं जानते हैं, तो उतना बात सुनने में तो क्या है। यहाँ तो आप जनसेवा करने के लिए तो बैठे हुए हैं लोग। हाँ, हम लोग को तो जनसेवा चाहिए। हाँ, वहाँ जनसेवा नहीं मिलता, वहाँ यही झमेला है। तरीका क्या है समझिए, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या पैसा मेरा कितना है नहीं है, इसमें कितना उठाना सीखेंगे क्या नहीं है, ये आपको बोल देता है, यहाँ लिख भी देता है कि आप इतना उठा पाएंगे, यदि आपको याद नहीं है कितना है नहीं है, आप समझने नहीं सकेंगे कि मेरा इंटरेस्ट तो कितना आया, तो वो लोग क्या करता है वो बता देता है, सर यहाँ पर बता देता है। आने जाने में क्या, आने जाने में तकलीफ है ना, यदि हम लगवंटी में रहते हैं वहाँ से आने में दिक्कत नहीं है, टाइमिंग में दिक्कत है, कभी कभी आधा बेला खुला रहता है, उस टाइम आने में तकलीफ है, वहाँ लाइन पूरा पड़ जाता है, लाइन से खड़ा रहिए। और यही झमेला यहाँ देखिए, फाका में सब आदमी जाता आता है, कोई झमेला नहीं है, फाका में आया फाका में लिया चल दी। कितने साल से आपके यहाँ खाता है? मैं मोटा मोटी धरिए 20 साल ही धरिए ना, 20 साल 30 साल। आपका नाम? शिव प्रसाद बनर्जी। करने का आदेश मिला है, इसके बारे में आपकी क्या जानकारी है? देखिए, हम लोग तो सरकारी स्टाफ है, हम लोग को यदि प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा या एयरपोर्ट पर भेजा जाएगा तो हम लोग को सर्विस देना है, इससे हम लोगों को कोई अगेंस्ट में नहीं है। लेकिन हमारे बहुत सारे यहाँ कस्टमर हैं जो बहुत ओल्ड एज के हैं, प्लस विकलांग कैटेगरी के हैं, उन लोगों का कहना है कि सर आप लोग को हम नहीं छोड़ेंगे यहाँ से। इसके लिए अब जो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी डिसीजन लेगी, तो बाकी की स्थिति तो कंडीशन तो खराब है इस पोस्ट ऑफिस की, ठीक है। बाकी आप लोग देखिए जैसा पब्लिक का ये हो, जो व्यूज बनता है उसको आप लोग डालिए। समय सीमा कब तक दी गई? इमीडिएट इफेक्ट है, क्योंकि समय नहीं, इससे पहले 3 महीना पहले भी आया हुआ था ये चिट्ठी, तत्काल रुका हुआ था, पब्लिक पॉलिटिकल ये भी था अप्रोच जिसके कारण से स्टे था। नाउ डे बाय डे कंडीशन खराब होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की डिसीजन ली है कि इसको, क्योंकि जान माल का नुकसान कोई भी आदमी रिस्क लेगा इसके लिए। अभी सर कितने कंज्यूमर है? अप्रोक्स 5 to 6,000 हमारे कस्टमर हैं। ज्यादातर सीनियर सिटीजन के कस्टमर? हाँ, लगभग 30% होंगे सीनियर सिटीजन्स एंड विकलांग कैटेगरी लगभग मिला के उसमें। कितने साल से पोस्ट ऑफिस चल रहा है? पोस्ट ऑफिस तो आई डोंट नो कितना होगा, लेकिन बहुत पुराना है, देखने से ही पता चल जा रहा है कि बहुत पुराना है। हाँ, 50 प्लस होगा। आपका परिचय? हम SPM दीपक कुमार सिंह। ওয়াস্ট, একদম ওয়াস্ট। আমরা বাই এনি মিনস এই স্টাফ এই ম্যান পাওয়ার আর এদেরকে আমরা কোনো কিছুর বিনিময়ে ছাড়তে রাজি নই। আমাদের বার্নপুর মার্কেট পোস্ট অফিস এতদিন এই হচ্ছে চূড়ান্ত অব্যবস্থার মধ্যেও কিন্তু আমরা ট্রানজ্যাকশান রেখেছি। শুধু এই মানুষগুলোর ব্যবহার ভালো, এদের ট্রানজ্যাকশান ভালো, মানুষের সাথে সম্পর্কও ভালো, এখান থেকে আমরা কোনো প্রকারেই এই স্টাফ আমরা সরতে দেব না, একদম না। এটা কোনো কিছুর বিনিময়ে আমরা এই পোস্ট অফিস সরাতে দেব না। কত বছর ধরে আপনার এখানে খাতা আছে? তা বেশি নেই, মাত্র 32 বছর 33 বছর, বেশি নয়, 33 বছর আছি। আপনার নাম? আমি ডক্টর MS মন্ডল। কোথায় থাকেন আপনি? আমি টাউনশিপে থাকি, রিভারসাইড টাউনশিপ। আপনি বলুন না, রিভারসাইড টাউনশিপে থাকি, আমার তো সামনে হয়, মেন পোস্ট অফিস তো সামনে হয়, তাহলে আমি এখানে আছি কেন? না, আমরা ওখানে যাব না, ঠিক আছে? ঠিক ঠিক। মানে দেখুন, আমরা এটা জানতে পারি যে ওই পোস্ট অফিসটা তো অনেক বছর ধরে আছে, প্রায় 60 বছরের কাছাকাছি যেটুকুনি শুনেছি, এবং ওই পোস্ট অফিসে কয়েক হাজার আপনার উপভোক্তা আছে এবং অনেকে আছেন অনেক বয়স, যেমন আমার কাছেই ধরুন কয়েকজন এসেছিলেন নাতি নাতনিদের সাথে টোটোতে করে, দেখলাম 80, 85, 90 বছরও বয়স আছে। এবং বার্নপুরের ওই পোস্ট অফিসটা মূলত আমাদের এই পুরনো হাট, বার্নপুর টাউনের একটা অংশ, এদিকে সুভাষপল্লী, শান্তিনগর, নরসিংবাঁধের একটা অংশ, BC কলেজের এলাকার একটা অংশের মানুষজনেরা আছে। এবং তারা আমাকে একটা ডেপুটেশনও দিয়েছিল যে যেহেতু আপনার ওয়ার্ডে এটা পড়ছে, আপনি একটু ইসকোর সাথে কথা বলুন, কারণ ইসকো পোস্টাল ডিপার্টমেন্টকে একটা চিঠি দিয়েছিল যে এটার অবস্থা ভালো নয়, আপনারা এটাকে ইমিডিয়েট শিফট করুন। তো আমরাও ইসকোকে চিঠি দিয়েছিলাম,
এবং যারা উপভোক্তা ওই পোস্ট অফিসের তারাও ইসকো ম্যানেজমেন্টকে চিঠি দিয়েছিল। আমাদের বক্তব্য ছিল যে প্রথমত ইসকোর একটা মডার্নাইজেশন চলছে, খুব কম টাকা খরচ হবে, ওটার এমনি কন্ডিশন সত্যি সেই অর্থে ভালো নয়, যদি কিছু টাকা খরচ করে ওটাকে যাতে ইনোভেট করা যায়, রেনোভেট যাতে করা যায়। আর নম্বর 2 হচ্ছে যে ইসকোর তো প্রচুর কোয়ার্টার ফাঁকা আছে, তার আশেপাশে একটা কোয়ার্টার দিয়ে দেওয়া হোক, তাহলে বুড়ো মানুষগুলো, বৃদ্ধ মানুষ, বিধবা যারা আছেন তাদের অসুবিধাটা হবে না। কারণ ওইখান থেকে ওইটা ধরুন প্রায় আরো আপনাকে 1.5-2 কিলোমিটার যেতে হবে শিফট হলে, তো অসুবিধা হবে। এবং খুব দুঃখজনক ব্যাপার দেখলাম 30 তারিখে একটা আমাদের এসএসপি একটা চিঠি দিয়েছেন এখানে পোস্ট অফিসে যে শিফট করার জন্য, তো তাদের তো কোনো দোষ নেই, কারণ সেল চাপ দিচ্ছে, সেল কোনো আপনার বিকল্প দিতে রাজি নন, তাই বলেছেন আমাদের যে বানপুর বড় পোস্ট অফিসটা সেখানে মার্জ করা হোক। তো এই ধরনের একটা যেখান থেকে সোশ্যাল সার্ভিস প্রোভাইড হয়, তো সেটা আমার মনে হয় সেল আইএসপি যদি এটা মানবিকতার সাথে দেখে একটা ব্যবস্থা নিত, তাহলে কয়েক হাজার মানুষকে এই অসুবিধাটার মধ্যে পড়তে হতো না। এবং আমি তাদের যে দাবি তার সাথে আমি সহমত, এবং আমাদেরও আশা ছিল যে দুটোই কেন্দ্র সংস্থা, আমাদের কেন্দ্র সরকারের পোস্টাল ডিপার্টমেন্টও আর সেল আইএসপিও, যে তারা নিজেদের মধ্যে বসে একটা নেগোসিয়েশন করবে, এবং এটাই মানুষগুলোর ভালো আছে। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার ওখানে থেকে যারা পেনশন, এমআইএস বা বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা বা আরো ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জের যে ভাতা ইত্যাদি পান, তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ কিন্তু ইসকোরই এমপ্লয়িজ এর পরিবারের লোক, এক্স এমপ্লয়িরা। ইসকো যদি একটু মানবিকতার সাথে ব্যাপারটা এখনো যদি একবার রিভাইজ করেন, তাহলে আমার মনে হয় এই মানুষগুলোর খুব সুবিধা হয়। जैक खोलेगा काय के लिए সাংবাদিক সম্মেলন করছেন। আমরা আগামী 11, 12, 13 ফেব্রুয়ারি আমাদের যে কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এবং এই বছরের মূল আকর্ষণ হচ্ছে আমাদের 12 তারিখ রিইউনিয়ন। আমাদের প্রজন্ম এবং আমাদের আগের প্রজন্ম এবং আমাদের পরের প্রজন্ম সেই 12 তারিখ বিবি কলেজের প্রাঙ্গণে সকলে উপস্থিত হবেন, এবং বিবি কলেজের সমস্ত প্রজন্মের মিলনস্থল বিবি কলেজ সেদিন তৈরি হবে। এই জন্য আমরা সকলকে অবগত করছি যে আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ বিবি কলেজের অমিতাভ বসু এবং সকল শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মচারী এবং সর্বোপরি ছাত্ররা মিলে উদ্যোগ নিয়ে এই অনুষ্ঠান করছে। আমরা সকলকে অবগত করছি যে আমাদের রেজিস্ট্রেশন লিঙ্ক আমাদের ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ বিভিন্ন মাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এবং আপনাদেরকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি। আমি অনুরোধ করব আমাদের যারা বন্ধু বান্ধব এবং যারা গুরুজনরা রয়েছেন, যারা বিবি কলেজ থেকে পড়ে এখন অন্য জায়গায় এস্টাবলিশড হয়েছেন, তারা সেই লিঙ্কের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করে আমাদের প্রোগ্রামে জয়েন করে প্রোগ্রামকে সাকসেসফুল করুন। কারা কারা উপস্থিত থাকবেন? আমাদের প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকছেন আমাদের যারা ইন্ডিয়ান আইডল, জি বাংলা, সারেগামা 5 যারা উইনার হয়েছিলেন, অনন্যা থেকে শুরু করে রাহুল দত্ত থেকে শুরু করে, এছাড়া আমাদের একটা ফোক ব্যান্ড ফোক ডায়েরিজ বলে অর্কদ্বীপ, সবাই উপস্থিত থাকছে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে জমজমাট করার জন্য। আধিকারিকের মধ্যে কারা কারা? আধিকারিকের মধ্যে আমরা সমস্ত যারা কর্পোরেশনের আধিকারিক আছে, আমাদের জিবি প্রেসিডেন্ট মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক উপস্থিত থাকবেন, এছাড়া আমাদের এমপি সাহেব উপস্থিত থাকবেন, এছাড়া আমাদের যারা আধিকারিকের মধ্যে শীর্ষকর্তারা রয়েছেন, ডিএম, সিপি, সমস্তকে আমরা ইনভাইট করছি এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। আপনার নাম পরিচয়? অভিনব মুখার্জি, এমবিবি কলেজের প্রাক্তনী। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें,
कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।